वाह वाह, क्या बात है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गर्मी में अगर कोई चीज आपको स्वाद दे दे और साथ ही साथ ठंडक भी दे दे, शरीर को अंदर से ताकत दे, तो बेल का शरबत उसमें सबसे आगे है। ये सिर्फ देसी ठंडाई नहीं, बॉडी के लिए नेचुरल सपोर्ट सिस्टम भी है। बिल्कुल ठीक बात है। और खास बात इसमें यह है कि बेल सिर्फ पेट को आराम नहीं देता, ये मांसपेशियों के लिए भी एक बहुत काम का फल है, क्योंकि इसमें ऐसे मिनरल्स और नेचुरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो बॉडी को हाइड्रेट रखने, थकान को घटाने और मसल्स को मजबूत बनाने में काफी मददगार होते हैं। जी हाँ हुसैन, बेल में पोटेशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और नेचुरल एनर्जी देने वाले पोषक तत्व होते हैं जो मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन, रिकवरी और बॉडी बैलेंस के लिए हेल्पफुल हैं। गर्मी में जब पसीने के साथ पानी और मिनरल्स दोनों निकलते हैं ना, तब ऐसा नेचुरल ड्रिंक संजीवनी बन जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर शरीर की मांसपेशियां ही कमजोर पड़ने लगें तो असर सिर्फ ताकत पर नहीं पड़ता। चलना, उठना बैठना, सीढ़ियां चढ़ना, संतुलन बनाना, यहाँ तक कि शुगर मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ा सकता है। और इसी कमजोरी को जब लोग लंबे समय तक नजरअंदाज करते हैं तो आगे चलकर सार्कोपेनिया जैसी परेशानियां सामने आ सकती हैं, यानी कि मांसपेशियों का धीरे धीरे कम होना और उनकी ताकत का घटना। पहले इसे सिर्फ बढ़ती उम्र की दिक्कत माना जाता था, लेकिन अब कम उम्र के लोगों में भी इसके मामले दिख रहे हैं। और चिंता की बात यह है कि मांसपेशियां सिर्फ बॉडी शेप के लिए जरूरी नहीं होती हैं, यही शरीर को ताकत देती हैं, चाल को स्थिर रखती हैं, हड्डियों को सहारा देती हैं। इसलिए याद रखिए, मांसपेशियां मजबूत बनानी है तो सिर्फ दिखावे वाली बॉडी नहीं, असली ताकत पर ध्यान दीजिए। खाने में नेचुरल चीजें जोड़िए, बेल जैसे मौसमी और देसी विकल्प अपनाइए। प्रोटीन, पानी, धूप और नींद, सबका ध्यान रखिए, तो फिर आप भी फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। सार्कोपेनिया जैसी बीमारी दूर दूर तक आपके पास फटकेगी भी नहीं। लेकिन करना क्या होगा, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। आपका भी आपने ठीक बताया। अब देखो, चने का सत्तू ये तो सबको उपलब्ध है ना, और अंकुरित ये सब ले सकते हैं। और अपने मसल्स की ट्यूनिंग कोई शॉप के लिए नहीं, अपितु ऐसे अपने मसल्स को इतनी फर्स्ट क्लास उनकी ट्यूनिंग होनी चाहिए कि हम, चाहे वो बात सूर्य नमस्कार की हो, योगिक जॉगिंग की हो, दंड बैठक की हो, अपने आप को इतना स्ट्रोंग बना लें, इतना स्वस्थ, सुंदर, सुडोल, आकर्षक हमारा व्यक्तित्व हो, हम रोज सूर्य नमस्कार करें। अभी एक बेटी हम आई हुई है ऑस्ट्रेलिया से, पूजा, उसका हीमोग्लोबिन 1 पर चला गया था। हर महीने ऑस्ट्रेलिया में उसको मंथ के एंड में हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, इतना हीमोग्लोबिन डाउन चला जाता था और ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी। ये जो हम इंडिया टीवी पर लगभग हर रोज बताते हैं, भाई अनार, गाजर, चुकंदर, इसका जूस पियो, जूस पर शुरू किया, इसने प्राणायाम करना शुरू कर दिया। अब 12 हीमोग्लोबिन हो गया। देखो, अपनी बेटी के साथ आई हुई है। एक बार पूजा के लिए भाई जोरदार अभिनंदन है, अब तो मजबूत हो गई है, अब हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता उसको। ये सूर्य नमस्कार है, ये बड़ी बात है। ये लाइव एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टरों ने कहा, शायद लगता है तो कोई इंडियन ट्रीटमेंट लिया है। अब बहुत सारे इंडियन अपने आप को इडियट समझते हैं, और ये इसने जो है 12 हीमोग्लोबिन कर लिया। लो, तो ऐसे ही जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, जी अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस की कमी है, और उसका असर होता है मांसपेशियां, नस नाड़ियाँ सब गड़बड़ा जाते हैं। तो सुबह उठ करके योगाभ्यास सबसे पहले करें। फिर देखो हमारे सामने इधर ये अंकुरित रखा है, ये अंकुरित, ये भिगो हुए ड्राई फ्रूट्स, खजूर और अखरोट, बादाम, अंजीर, मुनक्का और अलग अलग प्रकार के सीड। हमने तो चिया सीड से, अब स्वामी जी देखिए, बादाम, अखरोट मिले ना मिले, फूड हमने नाम ही रख दिए। ये है, अगर पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है एक अलग बात है, किनोवा, लेकिन योग सबकी पॉकेट अलाउ करेगी, क्योंकि योग का ये कार्यक्रम रोजाना इंडिया टीवी पर आता है। और योग करने से कोई आपको नहीं रोक रहा, योग आपको सेहतमंद जिंदगी देगा। लेकिन स्वामी जी, आज हमने शुरुआत सारी बेल से की थी, और जब आपने वो गदा घुमाई तो उसका अगला हिस्सा मुझे बेल जैसा ही दिखाई दे रहा था।
सारी चीज़ें मुझे बेल जैसी नज़र आने लगी। तो बेल की खूबियों के बारे में आज हम आपसे और भी जानेंगे, लेकिन स्वामी जी देखिए, नमी और गर्मी में हमारा शरीर जो है वो जल्दी थकता है, पसीना ज़्यादा आता है और मांसपेशियों में भारीपन, जकड़न या फिर खिंचाव सा भी बहुत सारे लोग महसूस कर रहे होते हैं। अब इस वक्त जो मौसम चल रहा है स्वामी जी, उसमें मांसपेशियों को का ढीला पड़ने से कैसे बचाया जाए और शुरुआत किन अभ्यास से करनी चाहिए? साधारण दंड, देखो ये ऐसे, फिर जो कर सके ये ऐसे हनुमान दंड, और फिर थोड़ा मजबूती आने के बाद तो यूं हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। इतना भी ना हो तो ये होगा ऐसे भुजंगासन। दो अभ्यास कर लें, एक भुजंगासन, दूसरा मरकट आसन। यो 10-20 बार से शुरू करके हमने तो 100 बार तक पहुंचा दिया है। अब ये 100 साल तक सबको हमें जिंदा रखना है, और 100 साल तक सबको जवान रखना है, जिंदा ही नहीं रखना है, ऊर्जावान रखना है, प्रोडक्टिव रखना है, इनोवेटिव रखना है, सृजनात्मकता के साथ, उत्पादकता के साथ, पूरी सकारात्मकता, रचना धर्मिता, दिव्यता के साथ, देवत्व के साथ, रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत तत्व, शिवत्व के साथ जिंदगी को जीना है। आपने कहा बेल, तो बेल के पत्र बीपी, शुगर और सब प्रकार के पित्त दोषों से बचा लेते हैं, और सारे भीतर के अशुभ को, असुरत्व को, टॉक्सिन्स को निकाल देते हैं। तो भगवान शिव का सबसे बड़ा पूजन किसी से होता है तो बेल से होता है। बेल के पत्र को भी आप उसका शरबत बना के पी सकते हैं, बस उसमें चीनी मत डालना, हनी डाल सकते हो, मिश्री डाल सकते हो। आजकल तो मिश्री भी नकली बनने लग गई। भुजंगासन, फिर दूसरा है ये मरकट आसन। अब बात बेल के फल की। बेल का फल, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें सारे मिनरल्स में है, विटामिन्स हैं। यदि कोई व्यक्ति जिंदगी भर बिना अन्न के जीना चाहता है, बेल का पत्र का पीस करके उसका जूस और बेल का प्रयोग, बेल आंतों के लिए, डाइजेशन के लिए, ताकत के लिए, सारे मिनरल, सारे विटामिन, सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए। अब बेल को कैसे खाएं? अब आजकल तो बेल, मैं उस दिन जो है बड़ौदा गया तो मैंने गुजरात में देखी, इतनी मीठी बेल खिलाई हमारे लक्ष्मण भाई गुरवाणी जी ने, हा। और वो बेल में फिर यहाँ भी लाया, अब तक खा रहे थे। बेल कहीं कहीं तो बड़ी मीठी होती है, कहीं की थोड़ी सी हल्की सी कम मीठी भी होती है, कोई बात नहीं, चलेगा। बेल, और जिनको कोलाइटिस है, ये करीब 50% लोगों को थोड़ा IBS की, कोलाइटिस की, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कोलाइटिस, थोड़ा आंव संग्रहणी, कुछ ना कुछ पेट की गड़बड़ियाँ हैं। तो बेल को सीधा सीधा ऐसे ही उसका ऊपर का जो है ऐसे फोड़ करके ऐसे ही खा सकते हैं उसको चम्मच से। उसको थोड़ा पानी में घोल करके, चीनी मत डालना, थोड़ी बहुत खांड या थोड़ा बहुत हनी आदि मिला सकते हैं, ना मिलाएं तो और अच्छा है। फिर बेल जो है, आप कच्ची बेल तोड़ लें और उसको, उसका छिलका उतार करके सुखा करके उसको खा सकते हैं। बेल का मुरब्बा, बेल की कैंडी भी हम देते हैं, बहुत से लोग उसका भी सेवन करते हैं। मिठाई के तौर पर वो जो है जलेबी, लड्डू, बर्फी, काजू कतली आदि नहीं खाते, वो बेल कैंडी, आंवला बेल कैंडी स्वामी जी है बड़ी फायदे की, तो ये लेकिन भी अब बहुत अच्छी होती है। बाजारों में बेल उतना का फ्रीली शरबत। नजर नहीं आती, जैसे हम लोग के बचपन में दिख जाती थी जितनी, आजकल उतनी फ्रीली ये दिखाई नहीं देती है। शरबत बनाने वाले इस तरह के लोगों के पास तो रहती ही ज़रूर है, लेकिन पहले जो जिस तरीके से बिकती थी, अब आज के प्रोग्राम के बाद बेल वालों की भी चांदी हो जाएगी। लोग इनको गौरव देंगे, महिमा देंगे, उनके गुणों को समझेंगे। बिल्कुल, लोग बिल्कुल। उसकी अवहेलना, इग्नोरेंस, अरे बेल में क्या रखा है, आओ जरा कोका कोला, पेप्सी, और बोलो वो तो विदेशी थे, अब कैंपा निकाल दी अंबानी साहब ने, वही पी लेते हैं। ये सब जो है ना ढकोसलेबाजी, इसने लोगों की जिंदगी तबाह कर रखी है। अच्छा स्वामी जी देखिए, अगर किसी बेल का को शरबत पियो और गन्ने का जूस पियो। जी मेरे बिल्कुल। भाई, स्वामी जी देखिए, अगर किसी को शरीर में असली वाली ताकत चाहिए,
सिर्फ बॉडी दिखाने वाली मसल्स नहीं, बल्कि चलने, उठने, फिरने और काम करने और सहन शक्ति देने वाली जो ताकत होती है, तो फिर उसके लिए मजबूत मांसपेशियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो रोज़ाना स्वामी जी कौन कौन से अभ्यास, कौन कौन सी और चीज़ें ज़िंदगी में शामिल की जाएँ, ख़ासतौर से दिनचर्या कैसी हो और डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए जिससे मसल्स जो है वो पावरफुल रहे? हाँ, इसको बताते हैं। एक तो भुजंगासन, मर्कटासन तो बताते हैं। जो 100 साल एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन, सकारात्मक, उत्पादक, सृजनात्मक जीवन, रचना धर्मिता के साथ, रामत्व, कृष्णत्व, हनुमतत्व, शिवत्व के साथ, शिवोहम, शुद्धोहम, आत्माहम, बुद्धोहम, मुक्तोहम के संकल्प के साथ, तो उनको कम से कम शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ये देखो पूरा कर दिया हमने। जो बन पाए तो ये कर ले, इतना भी न बन पाए तो कोई नहीं। भुजंग आसन, साधारण दंडिया, सूर्य नमस्कार 10 बार कर ले। अब लोग करते तो हैं, 1-2 बार कर लेते हैं। थोड़ा निरंतरता, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी और पूरे विधि विधान से, राइट मेथड, राइट टाइमिंग के साथ, पूरी श्रद्धा, भक्ति, एकाग्रता से शीर्षासन, सर्वांगासन, ये 2-2 आसनों का पूरा जोड़ा बता रहे हैं। भुजंगासन, मर्कटासन। और भाई ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है ना, तो ये देखो कितना आसान है ना ये एक अभ्यास यूँ ऐसे साधारण। और इसी में हमने बताया फिर ये ऐसे, ये इसको कहते हैं मिश्र दंड, ऐसे। अब जो बड़े बुजुर्ग हैं ज़्यादा नहीं कर पाते, तो उस दिन हमारे बता रहे थे ना, जो यूँ और यूँ ऐसे। ये हमारे जो है 85 साल के हमारे लाल जी महाराज बता रहे थे कि भाई देखो ज़्यादा न कर पाओ तो कुल मिलाकर के अभ्यास ज़िंदगी में वर्कआउट करते रहिए। बहुत इंटेंसिव वर्कआउट के चक्कर में आप शुरू ही ना करें तो फिर तो मुश्किल ही है। धीरे धीरे जब आप शुरू करेंगे तो खुद ब खुद फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और आप फिर इंटेंसिव वर्कआउट की तरफ धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी, एक ख्याल मेरे जहन में आ रहा था, ज़रा इस पे आपका जो ज्ञान है वो क्या कहता है, ज़रा मुझे बताइए। कुछ फल ऐसे हैं स्वामी जी जिसको ऊपर वाले ने बड़े मजबूत से खोल के अंदर रखा है और उसमें बड़ी खूबियाँ पाई जाती हैं। नारियल हो गया, ये बेल हो गया, अखरोट मुझे ख्याल में आ रहा था। तो इसमें ईश्वर का क्या कमाल है, ऊपर वाला इसमें किस तरह के विज्ञान का इस्तेमाल कर रहा है? कटहल, हाँ, इनको बड़ा सुरक्षा कवच दे करके पैदा किया है। ये हमें भी सुरक्षा कवच देते हैं, माने ये हमारे सुरक्षा कवच हैं। लाइफ के जो सेफ्टी फीचर्स है ना, जीवन को सुरक्षा चक्र देने वाले हैं। ये हमारे बीएसएफ का काम करते हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, जैसे अपने देश की सुरक्षा में हमारे गृह मंत्री जी बोल रहे थे ना परसों ही, जो है कैसे जो है नक्सलवादियों के चक्रव्यूह से देश को मुक्ति दिलाई दी, कैसे। तो ऐसे ही यह हमारा रक्षा कवच, रक्षा कवच। मतलब ये हुआ कि कुछ कोई बहुत खास चीज है जिसे ऊपर वाले ने एक मजबूत से कवच के अंदर छिपा के रखी है। ये हनुमान कवच है, शिव कवच है, ये रक्षा कवच है। बेल रक्षा कवच है, नारियल रक्षा कवच है। और ये सर्दियों में, गर्मियों में खास करके। और कटहल अभी आने वाला है, कटहल की सब्जी, और उतनी पौष्टिक होती है। और मैंने सुना है कुछ लोग जो मांसाहार से शाकाहार पर कन्वर्ट होना चाहते हैं, कटहल और एक वो क्या फफूंदी सी क्या बोलते हैं उसको, मशरूम। कटहल और मशरूम खाने वालों को तो फीलिंग ऐसे आ रही है जैसे बकरा मुर्गा खा रहे हो। तो मेरे मांसाहारियों को ये बात तो सही है स्वामी जी, आपके पास सारी रिपोर्ट है। तो क्योंकि आजकल बिरयानी बेचने वाले भी चिकन और मटन बिरयानी के अलावा ऑप्शन में कटहल बिरयानी और पनीर बिरयानी, जो वेज दम बिरयानी है, वो बेच रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि खाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन अब वेजिटेरियन है तो इसके लिए भी विकल्प ढूंढा जाए। जी अच्छा स्वामी जी, आजकल कम उम्र के लोगों में भी मांसपेशियों की कमजोरी बहुत तेजी से बढ़ रही है। थोड़ा सा चल फिर लेते हैं तो थकान,
सीढ़ियां चढ़ने लगे तो फिर दम फूलने लगता है, हाथ पैरों में ढीलापन आना। ऐसे शुरुआती मसल्स वीकनेस को लोग पहचाने कैसे, और कैसे शुरुआत में ही उसे ठीक करने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ वापस लाने के लिए अभ्यास करें? तो योगाभ्यास के साथ साथ खान पान का भी तरीका आप बताएं। तो हाँ, ये जो आपने बताया ना, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, सुबह उठ करके भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, सुबह उठ करके सर्वकल्प का, एकल्प का, स्वासारी का और अर्जुन के का, मेधा क्वाथ का, ये जो काढ़े हैं ना, ये सुबह सुबह पी लें। सुबह सुबह ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे अभी शुरू से बता रहे हैं, इनको भिगो करके रख दे, सुबह इनको घोट करके पी लें। ये अंकुरित है ना, सुबह सुबह ये पूरी बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन भी कर देता है, प्रोटीन पूरी मिल जाती है। और उसमें सारी चीज़ें, मूंग मोठ से लेकर के, मूंगफली से लेकर के, चने से लेकर के मेथी तक, और ये इसका स्प्राउट का जो अंकुरन निकाला था ना, तो मेथी भी कड़वी नहीं लगती, स्वादिष्ट नहीं लगती, एक गजब का टेस्ट आता है इसके अंदर। फिर जैसे 3 विकल्प अभी हम बता रहे थे, ये न्यूट्रेला सोया चंक्स, सोया, और जैसे हमने बताया मशरूम और पनीर और कटहल, इनमें प्रोटीन पूरी मात्रा में होता है, और ये शाकाहारियों को मांसाहारियों से ज़्यादा ताकत देते हैं। हाँ, उससे भी ज़्यादा ताकत लो। और जो हमने कहा कि एक प्रोडक्टिव लाइफ, जिंदा दिली के साथ सकारात्मक उत्पादक जीवन के लिए सुबह उठ कर के प्रभात में उषपान के तौर पर ये जड़ी बूटियों का पान करें। नाश्ते में अंकुरित खाएं भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स और चने का सत्तू। अरे साहब, अब इस चने के सत्तू में थोड़े से ये सुपर फूड हमने मगज, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और ये सब मिला दिए, और ये सुपर फूड के नाम पर मिक्स फ्रूट्स ना आजकल सब उपलब्ध है, हमने भी उपलब्ध करा रखे हैं। रात को भिगो करके सुबह घोट करके मगज, 5 मगज, 5 ड्राई फ्रूट्स, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ये सब रात को भिगो करके सुबह घोट करके पी लो। जिनका हाजमा अच्छा है मीनाक्षी जी की तरह, तो दूध में पी लेना, छाछ में भी पी सकते हैं। स्मूदी बनाते हैं ना आजकल, स्मूदी बना करके पी लो, नहीं तो उसका घोटा, बादाम आदि का घोटा जैसे बोलते हैं, उसका ठंडाई बना करके पी लो, दही छाछ में या दूध में या पानी में ही पी लो। फिर खाने में, अब जैसे गर्मियाँ तो देखो अब आ गई है, ये जो बरसात की आंख मिचोली थी ना, इसने 5-7 दिन खराब की है। अब जो भी भगवान का विधान है, अब ये खीरा, टमाटर, वाटरमेलन और खरबूजा, तरबूजे के साथ साथ ये जो अनार है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो शुरू में मैंने पिछले कई वर्षों से अपना ही रूटीन बनाया हुआ है। तो पहले अनार ज़रूर खाते हैं, पहले थोड़ी ये सलाद, और इसमें भी गाजर, मूली से लेकर के जो भी चीज़ें, ये पाइनएप्पल बोला हमको भूले ही गए बाबा जी आप। और जिनको नींद नहीं आती है थोड़ा प्याज भी ले सकते हैं, उससे डाइजेशन भी अच्छा रहता है, तो बढ़िया तो नींद आएगी। और फिर गर्मियों के अंदर जो का, सर्दियों के अंदर बाजरे की खिचड़ी, और अब गर्मियों के अंदर जो की खिचड़ी बोलो, दलिया बोलो, वो ज़बरदस्त है। तो ऐसे ऋतु के अनुसार हमारे यहाँ पर अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, जीवक, ऋष्वक, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली आदि, ये सब जो है बहुत ज़बरदस्त ताकत की चीज़ें हैं। तो इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये भी हम दे देते हैं, फिर तो ज़बरदस्त इम्यूनिटी रहती है। अश्वगंधा, शतावर आदि अपने घर में रखो ना, अश्वशिला आदि। और फिर देखो दालें और मिलेट्स, ये हमें बहुत मजबूती देते हैं अंदर तक। नेचुरल ऑयल, रिफाइंड ऑयल नहीं, नेचुरल ऑयल, गाय का घी, कच्ची घानी का सरसों का तेल या तिल का तेल या नारियल तेल, ये सब लिया करें। या रिफाइंड में भी कभी कभी खाना है तो फिजिकल रिफाइंड लें। तो देखो हमने हाथ पैरों के सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के खान पान में ये बताया
और वो भी माता पिता अपनी प्रकृति के अनुसार, और बहुत ज्यादा ना खाएं, चबा स्वामी चबा जी, करके आजकल मैंने भी खाएं। और दूध खाने पर, के बाद फिर द्राक्षा जोर कम करके छाछ पर जोर बढ़ा दिया है, तो कुर्जारिस्ट, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ गया है और आप भी सलाह देते हैं कि गर्मियों के मौसम में थोड़ा छाछ, दही आदि का सेवन थोड़ा करना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, बढ़ती उम्र के साथ साथ सार्कोपीनिया यानी कि मांसपेशियों का धीरे धीरे कम होना एक बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। इससे पहले तो आसान भाषा में आप समझाइए कि सार्कोपीनिया आखिर इतना खतरनाक क्यों है और किन लोगों को इसका खतरा ज्यादा रहता है, और इसे उम्र का बहाना मानकर लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साथ साथ हमारी जीवनीय शक्ति जी अपने अलग अलग अंगों में डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो मांसपेशियों में जो डिजनरेशन से फिर SLE, MS, MND और पार्किंसंस, अल्जाइमर, फिर ब्रेन तक पहुंच जाता तो डिमेंशिया, फिर लीवर तक पहुंच जाता तो लीवर भी श्रिंक हो जाता है, किडनी भी श्रिंक हो जाती है, पेनक्रियास श्रिंक हो जाता है, लंग श्रिंक हो जाते हैं, पूरा शरीर जो है सिकुड़ने लगता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। वक्त के साथ यदि आप योग नहीं करोगे तो 100 साल से पहले ही बूढ़े हो जाओगे। और हमने कहा 100 साल तक आपको हमें जिंदा ही नहीं रखना है, 100 साल तक आपको स्वस्थ रखना है। 100 इयर्स की हेल्दी लाइफ, प्रोडक्टिव लाइफ, उत्पादकता, गुणात्मकता, सृजनात्मकता, रचनात्मकता का सकारात्मकता, दिव्यता के साथ, देवत्व के साथ, रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत्व के साथ, ये जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ इसके पीछे के हेतु है। और इसमें कुछ अभ्यास बैठ के, कुछ अभ्यास लेट करके, तो अब कई बार जो है ना शरीर देखने में तगड़ा लगता है, उनको भी कम करते हैं हम, कहते हैं थोड़ा अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करो। और मांसपेशियों को अंदर से मजबूत बनाने के लिए दूध, दही, छाछ, दालें और भुना हुआ चना, और वैसे भी तो मैं तो लोगों को कहता हूँ हम भी साथ में लेकर के ही चलते हैं। भुना हुआ चना और किशमिश साथ में लेकर के चलो, इसमें संपूर्ण आहार हो जाता है। भुना हुआ चना और किशमिश 50-100 ग्राम की डब्बी में डाल करके लेके जाओ, सुबह से शाम तक पूरे बाजार में घूमो, कहीं पर भी काम करो। या जिनको फल खाने की इच्छा है तो सेव लेकर के जाओ, केला आदि पिचक जाता है, सेव या बग्गू गोसा आदि, या आप कहीं पर भी खा सकते हो। सेव, बग्गू गोसा, या जैसे अभी मैंने कहा भुना हुआ चना और थोड़ी किशमिश उसके अंदर डाल लो, ये सुपर फूड का काम करता है। एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना मैं तो समझता हूँ 40 के बाद कुछ ऐसी चीज़ें, 40 के बाद स्पिरुलिना पुरुषों को चंद्र प्रभा और लेडीज़ को भी UTI आदि की प्रॉब्लम होती है, चंद्र प्रभा, गोक्षर आदि। और पुरुषों को जिनको प्रोस्टेटाइटिस की दिक्कतें ज़्यादा आती हैं तो प्रोस्टोग्रिट। माताओं बहनों को भी 40-50 के बाद नारी कांति वटी या शिरफ या दशमूल ये ज़रूर सेवन करना चाहिए। तो इससे एज रिलेटेड जो डिजनरेशन है ना, और फिर देखो भाई अलग अलग कुल परिवारों में अलग अलग तरह के लोगों की जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जिनका बचपन से ही लीवर कमज़ोर है, किडनी कमज़ोर है, लिवोग्रिट, इनोग्रिट, जिनके फैमिली में डायबिटीज़ है तो पेनक्रियाटाइटिस है तो पेनक्रियोग्रिट, नहीं तो मधुनाशिनी मधुग्रिट। तो ऐसे जिनके परिवार में ही जेनेटिकली हार्ट की प्रॉब्लम है तो अर्जुन की छाल, दालचीनी या हृदयामृत या अर्जुन घनवटी, ऐसे ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स है तो मेधावटी, मेमोरी या ओमेगा बचपन से ही लेते रहेंगे तो फिर पूरी ज़िंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जेनेटिक कारणों से, चाहे उम्र के कारण से, चाहे लेस फिजिकल एक्टिविटी, फिर ओवर स्ट्रेस और पोल्यूशन, रेडिएशन, चारों तरफ ज़िंदगी की आपाधापी, और इनके बीच में आपका संतुलन ना बिगड़े तो अपनी बॉडी के कंडीशन, अपनी बॉडी और माइंड के अकॉर्डिंग हमें कुछ ना कुछ ऐसे तय करना चाहिए कि मुझे ये स्पिरुलिना तो रोज़ लेना है, मुझे जो है ओमेगा तो रोज़ लेना है, ऐसे कुछ चीज़। और जिनको ब्रेन नर्वस सिस्टम की दिक्कत हो रही है उनके लिए मोरिंगा भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो एक मोरिंगा, एक स्पिरुलिना, एक ओमेगा, ये जिसने ले लिया ना तो 100 साल की गारंटी है कि उसको कभी भी ब्रेन नर्वस सिस्टम, नस नाड़ियों की कभी दिक्कतें कोई नहीं होएगी। अच्छा स्वामी जी, जब पैरों और जांघों की मांसपेशियां कमज़ोर पड़ने लगें, चलने फिरने की रफ्तार घटने लगे, घुटनों पर दबाव ज़्यादा बढ़ जाए और बार बार चाल लड़खड़ाने लगे, तो फिर गिरने का भी खतरा बढ़ जाता है। अब स्वामी जी, लोअर बॉडी की जो मांसपेशियां हैं
उसे मजबूत करने के लिए कौन कौन से अभ्यास ज़्यादा कारगर हैं? उसके लिए 2 अभ्यास बड़े अच्छे हैं। देखो, एक तो ये, पहले हमारे यहाँ दंड बैठक कसरत है, तो दंड से तो ऊपर वाला और बैठक से ये नीचे वाला हिस्सा, इतना और इतना। 100 साल तक ये टांगे काम आती है, लेकिन इनके ऊपर ध्यान नहीं रहता लोगों का। वो बॉडी शॉडी भी ऊपर से ही ज़्यादा दिखावा रहता है और नीचे वाला दिवालिया निकला रहता है। तो आज ये 2 अभ्यास, एक तो ये ऐसे, हम तो तेज़ी से करते हैं तो ऐसे करते हैं, ये ऐसे। तो पहले 25-50 बैठक सब मारा करते थे, बोले भाई थोड़ी दंड बैठक मार ले, थोड़ी दंड बैठक लगा ले, एक ये और एक ये। मात्र 2 अभ्यास कर लेना ठीक से ऐसे। और यदि कोई पूरा बैठ सके ना यूँ, फिर तो बात ही क्या, ऐसे यूँ ऐसे। ये इतना भी ना हो तो इतना तो कर ही सकते हैं ना, इतना इतना और इतना इतना। पहले वो रस्सी कूदते थे, पहले दौड़ लगाते थे, रनिंग करते थे, अब इतना नहीं तो इतना तो कर लो। ये इसलिए हम कहते हैं एक ये और एक ये तो हम रोज़ ही करवा देते हैं। तो ये जो कमर के नीचे वाला हिस्सा है ना, ये इससे मजबूत रहता है। फिर जो है मिश्र दंड हमने बताया था, मिश्र दंड या ये जो हनुमान दंड है ना, अब इसमें एक साथ हाथ पैर दोनों का, पेट पीठ पूरे शरीर का इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज, इसकी रोज हम बात करते ना। देखो ऐसे और ऐसे, यूं और यूं। तो या मिश्र दंड ऐसे ही, यूं ऐसे ऐसे। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करके और बड़े बड़े कष्टों से अपने आप को उभार सकते हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के गति नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर सताई फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो देखो स्वामी जी भी और कई सारे कष्ट हैं जिनका सारे शरीर को जिनका निवारण आपको करना है। एक कष्ट तो स्वामी जी लोग कमर में लिए घूम रहे होते हैं, कमर का दर्द, पीठ और पेट का दर्द, ये सारी जो इलाकों में जो इन सारे हिस्सों में जो मांसपेशियां हैं, जब वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं तो कमर, पीठ और ये सब हिस्से बहुत परेशान करते हैं। इससे पोस्चर भी कई बार लोगों का ख़राब हो जाता है, कमर दर्द बढ़ता है, बैठने उठने में लोगों को तकलीफ होने लगती है, रीढ़ पर भी स्वामी जी इसका असर पड़ता है। तो कोर मसल्स को मजबूत करने के लिए स्वामी जी कौन से अभ्यास कर रहे हैं? भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन जो कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये उष्ट्रासन ही बहुत अच्छा है। उष्ट्रासन जो ठीक से कर लेते हैं। और एक है ऐसे मारजार आसन बोलते हैं, ऐसे बैठ गए, यूँ किया और यूँ कर लिया, यूँ ऐसे ही। अब इसमें यूँ और फिर यूँ, इतना इतना भी कर लेना तो बात बन जाती है। तो इतने बड़े बुजुर्गों के लिए और सबके लिए उष्ट्रासन, भुजंगासन। कमर के लिए पॉइंट भी बड़ा अच्छा है, जितने भी पीछे की मांसपेशियाँ उनके लिए ये पॉइंट अच्छे हैं। कमर के लिए उष्ट्रासन, भुजंगासन, मरकटासन, शलभासन थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, जो कर सके। चक्रासन भी सूर्य नमस्कार कर लिया तो पूरा शरीर ही अच्छा हो जाता है। तो सूर्य नमस्कार का एक बार हम पूरा विधिवत अभ्यास कराते थे। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वहस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिणासन, संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, फिर वापस पर्वतासन, वामश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, ऐसे ऊर्ध्व हस्तासन और प्रणाम आसन, ऐसे। ये तो जिंदगी में कुछ ऐसी बातें सम्मिलित कर लें जिससे कि ये सब बखेड़े कमर के, रीढ़ की हड्डी के,
मसल्स के, लीवर किडनी के। और फिर जब मसल्स गड़बड़ हो जाते हैं ना, तो उसका पहले मांसपेशियों में और हड्डियों में, नस नाड़ियों में दिक्कत दिखती है, उसका असर दिमाग तक आता है। उसके लिए अनुलोम विलोम जरूर करें रोज। शीर्षासन, सर्वांगासन जो ना भी कर सके तो अनुलोम विलोम, अश्वगंधा शतावर का प्रयोग अथवा मेधावटी, मेमोरी ग्रिट या ओमेगा का प्रयोग, या खाली पेट उठ करके गोधन अर्क और बाद में जो हम बादाम, रोगन, तिल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, गाय का घी पीने के लिए बोलते हैं ना, ये बड़े ज़बरदस्त उपाय हैं, इनको जरूर। स्वामी जी, आज हमने कोशिश की कि शरीर के अलग अलग हिस्सों की जो मांसपेशियां हैं उनको कैसे मजबूती देनी है, उनके लिए क्या क्या वर्कआउट ज़रूरी है, कौन कौन से अभ्यास करने हैं। अभी कुछ और हिस्से बाकी हैं जिसमें हाथ, कंधे और गर्दन की मांसपेशियां, अगर इन हिस्सों की मांसपेशियां कमज़ोर पड़ें तो रोज़मर्रा का काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे सामान का उठाना, हाथ ऊपर बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, देर तक काम करना मुश्किल हो जाता है। स्वामी जी, अपर बॉडी की जो कमज़ोरी है उसे दूर करने के लिए कौन कौन से अभ्यास करने हैं, जो अलग अलग हिस्से जैसे गर्दन, कंधा और हाथ की मांसपेशियों की मैंने बात। तो ये अच्छा स्वामी जी, इसका आप उत्तर दीजिएगा, अश्वशिला। लेकिन ये जो अभी हुसैन सवाल पूछ रहे थे, मुझे ध्यान आ गया कि क्लासेस में जब बच्चे बहुत ज़्यादा बातें करते थे, बहुत शैतानी करते थे, तो हाथ ऊपर खड़े करके पनिशमेंट मिल जाता था। पूरी की पूरी क्लास हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती थी। तब ये नहीं पता था कि ये भी एक सूक्ष्म व्यायाम है। तो ऐसे पनिशमेंट मतलब मिलते रहने चाहिए बच्चों ये को। भी ठीक है। तो ये पहले मुर्गा बनाते थे, कान पकड़वाते थे, वो एक बढ़िया एक्सरसाइज होती थी। और पता भी लग जाता था। फिर देखो ये अभ्यास, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएं। वो पुतिन को आपने देखा होगा कभी कभी एक्सरसाइज वो बहुत ज़ोर से ऐसे घुमाते हैं, यद्यपि उनके एक हाथ पर थोड़ा सा असर है अमिताभ बच्चन जी की तरह। फिर ये दूसरा ऐसे, ये दो, फिर तीसरा ये ऐसे, यो, फिर यो, ये और ये ऐसे। ये बहुत अच्छे अभ्यास हैं। तो ऐसे और फिर देखो किसी से बन जाए तो फिर ये उष्ट्रासन भी लेट करके तो सभी कर लेंगे, खड़े होके करने में लोगों को दिक्कत आती है, लेट के तो सब कर सकते हैं ऐसे। तो ये इतने अभ्यास कर लिए ना तो फिर बात बन जाएगी। मैंने कहा स्प्रिलिना, ओमेगा और मोरिंगा, इसकी नेचुरल हमने न्यूट्रेला में पूरी लाइन ये आज इसी के लिए रखी हुई है। ये कोई प्रचार के लिए नहीं रखी हुई है, लोगों के उपचार की भावना से, उपकार की भावना से रखी हुई है पूरी लाइन। और मकसद है बैक टू नेचर, बैक टू वेदास, बैक टू आयुर्वेदा। अपनी जड़ों से जुड़ो, अपने मूल से जुड़ो। मूल से न जुड़ने से भूल और भूल भुलैया में हम फंस गए। स्वामी जी, मूल की तरफ रोज प्राणायाम करो, हमें भी जाना है। एक बड़ा भस्त्रिका जरूरी करो, सवाल है। कपालभाति करो, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम। एक वो मांसपेशियां स्वामी जी जो बाहर से हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन पूरा शरीर ही जो है मांसपेशियों और हड्डियों से बना हुआ है। अब पाचन तंत्र में भी सारा काम मांसपेशियों का ही है। अगर पेट और आंतों की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाएं, वो सुस्त पड़ जाएं, तो कब्ज़, गैस, अपच, पेट फूलना, ये सारी परेशानियां, डाइजेस्टिव सिस्टम का ख़राब हो जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो स्वामी जी, इसको कैसे ठीक करना और साथ में ज़रा प्राणायाम को कैसे इसको बेहतर बनाने के लिए हम देखो इसके लिए कर सकते हैं? हाँ, प्राणायाम मंडूकासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन के साथ ही करें। ऐसे कपालभाति करें तो पूरी पेट की मांसपेशियां और लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी 32 की 32 फीट की पूरी आते। लो ऐसे कपालभाति ऐसे और ऐसे, मंडूकासन, योग मुद्रासन। और पेट के लिए तो सर्वकल्प, कायाकल्प का तो काढ़ा बताया, लिवोग्रिट, खाली पेट लिवामृत खाने के बाद। और अनार का प्रयोग जैसे मैंने बताया, जो खाली पेट करते रहेंगे ना, बेल का प्रयोग करते रहेंगे, पेट पाचन एकदम गांव की भाषा का शब्द है, टनाटन रहेगा। लक्कड़ पत्थर हजम हाजमा।
पेट का हाजमा एकदम दुरुस्त रहेगा, लीवर जिगर एकदम अच्छा। मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन, ये सबको करना। उत्तान पादासन, ये पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन में गट हेल्थ और ये पेल्विक हेल्थ के लिए। ये देखो अपने आप ही 6 पैक बन जाएंगे, माने हाजमा भी अच्छा और शरीर भी देखने में एकदम खूबसूरत। तो खूबसूरती के साथ स्वास्थ्य। फिर देखो ऐसे सद जाएगा रे मेरे भाई बहन। तो मांसपेशियों से तो जुड़ी आज का हर एक अभ्यास परेशानी से जो बताया है उसको जो कर लेंगे। से जुड़ा सवाल का जवाब आज स्वामी जी ने आपको दिया। अगर आज का कार्यक्रम आपने ठीक से देखा है और इसको आप अमल में लाएंगे तो आपको मांसपेशियों से जुड़ी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। पिंडली और दबा और जिन्होंने नहीं देखा आपके अपनों ने, उनको आप YouTube का लिंक भेज सकते हैं इंडिया टीवी का, उसके ज़रिए वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। स्वामी जी अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सब जगह और इंडिया टीवी पर ऐसे ही अपनी खैर खबर लेते रहो और दिन भर की खबरें भी इंडिया टीवी पर देखते रहो। अभिनंदन, प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी।